नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं अगर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूरब की तरफ। अगर हम बात करते हैं कितने डिग्री पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। प्याज व लहसुन में गंध होता है तो प्याज व लहसुन में गंध हम लोग जानते हैं किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन से गंध आती है। इसके बाद बात करते हैं कि एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने की। एक्स किरणों की खोज करने वाला कौन है? तो रॉन्टजन। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो ब्रॉडशाह। स्कूटर के आविष्कारक की बात करेंगे तो ब्रॉडशाह। स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशाह। रिवॉल्वर के आविष्कारक की अगर बात करते हैं तो कोल्ट। रिवॉल्वर के आविष्कारक की तो कोल्ट। समुद्र की गहराई नापते हैं फैदोमीटर से। किसके द्वारा? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फैदोमीटर से। अच्छा, डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? जो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है जो कौन सा है? वो हमारा यूरिया है। अच्छा, यूरिया कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल सूत्र लिखिएगा इसका, हम बता देते हैं यूरिया कार्बनिक है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेलीफोन के आविष्कारक की बात करते हैं तो ग्राहम बेल। देखिए नाम में ही बेल आ रहा है तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्राहम बेल। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हमारा भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। पहला उपग्रह भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेचक के टीके की खोज अगर बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर। इसमें पूरा नाम नहीं लिखा फिलहाल। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी है। इसके बाद जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के जन्मदाता हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात भी की है, शॉर्ट्स में भी बात की है इसकी कि अरस्तु है जीव विज्ञान के जन्मदाता। और वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि डायनामाइट के आविष्कारक तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक है और नोबेल पुरस्कार जो वितरण किया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के ही उसमें नाम पर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नोबेल पुरस्कार को समर्पित कर दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी, अगर अंतरिक्ष में जाने वाले की बात की जाए तो यूरी गार्गिन। और चंद्रमा पे अगर बात करी जाएगी तो नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो वो हमारे पैर में होती है। कौन सी हड्डी होती है? फीमर। फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि हमारी जांघ यानी कि पैर में होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है स्टेपीज जो कि कान में होती है। कितने जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। टोटल 6 हड्डियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पक्षी की अगर बात करते हैं तो वो हमिंग बर्ड है। सबसे छोटे पक्षी की अगर बात करते हैं वो हमिंग बर्ड है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों में जो कि होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग तो विटामिन बी की कमी से हम लोग सभी जानते हैं कि बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हमारा शरीर का आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। इसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने करी? रेबीज के टीके की खोज अगर बात करते हैं तो लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। रेबीज कुत्तों के काटने से होता है जिसमें पानी से जो जिसको व्यक्ति को काटता है, जो कुत्ता अगर पागल कुत्ता होता है तो उसके अंदर रेबीज के लक्षण आ जाते हैं जिससे वो पानी से डरने लगता है। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो हैजा व टीबी के जीवाणु खोज रॉबर्ट कोच ने सन 1982 में हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की।